Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss about the octane number or high or how to arrange the or increase the quality of the petroleum. पेट्रोलियम की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं या उसकी नीड को कंट्रोल करने के लिए, नीड को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें आज हम कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे रीफार्मिंग, शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग combustion of oil inside the engine. जब भी इंजन के अंदर कोई भी ऑयल बर्न होता है तो उसके दौरान एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको आप कहते हो नॉकिंग, इज कॉल्ड नॉकिंग. अब ये जो नॉकिंग होता है, जो वॉइस प्रोड्यूस हो रहा होता है जब कोई भी ऑयल किसी भी इंजन के अंदर बर्न हो रहा होता है, तो उसको आप नॉकिंग कहते हो. हम चाहते हैं कि इस नॉकिंग की क्वालिटी को रिड्यूस किया जाए और ऑयल या पेट्रोलियम जो इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि नॉकिंग रिड्यूस द इफ़िशियंसी ऑफ इंजन. जो भी गाड़ी है उसकी इफ़िशियंसी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. तो हम चाहते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करें. तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने होंगे. हमें ऑक्टेन नंबर बढ़ाना होगा. अब हम बात करते हैं कि ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ाया जा सकता है. तो ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिफरेंट मेथड्स एज reforming, cracking, alkylation, hydroforming, or addition of anti-knocking agent. मतलब अगर हम किसी भी ऑयल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रीफार्मिंग है, जिसका दूसरा नाम है ब्लेंडिंग. रीफार्मिंग आल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग भी आप इसको कह सकते हो, रीफार्मिंग और ब्लेंडिंग, या क्रैकिंग, अल्काइलेशन, हाइड्रोफार्मिंग, या इसके अंदर कोई हम एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड करें. एंटी नॉकिंग एजेंट को आप इनहिबिटर भी कहते हो, इनहिबिटर. अब ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट है या ये जो डिफरेंट आपने मेथड्स बताए हैं, इससे नॉकिंग वाली जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. नॉकिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इंक्रीज हो जाएगी. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेटर द ऑक्टेन नंबर, ग्रेटर द क्वालिटी ऑफ ऑयल, क्वालिटी ऑफ ऑयल एंड ग्रेटर इफिशिएंसी ऑफ इंजन. और इंजन की भी इफिशिएंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अब उसके बाद हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट हम यूज कौन से करते हैं, या किस टाइप के एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं, या इनहिबिटर जो यूज करते हो क्या है, इनहिबिटर, जिसको आप एंटी नॉकिंग एजेंट भी कहते हो, एंटी नॉकिंग एजेंट. उनमें है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, PbC2H5 होल 4. ये हो गया टेट्रा इथाइल लेड, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है. दूसरा है टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड, PbC2
CH3 ये भी एंटी नॉकिंग एजेंट है, लेकिन आजकल ये दोनों एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन काज करते हैं, एयर पॉल्यूशन काज कर रहे होते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं, क्योंकि ये आयल के अंदर होते हैं ऑलरेडी नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए, तो जब ये आयल बर्न होता है तो ये लेड जो होता है वहाँ से जब रिमूव हो रहा होता है तो किस फॉर्म में रिमूव होता है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जॉस्ट हो रहा होता है, लेकिन बाहर आते टाइम ये रिड्यूस्ड हो जाता है, किस में? रिड्यूस्ड टू मेटेलिक लेड। तो जो अमाउंट बाहर आके रिड्यूस्ड मेटेलिक लेड के फॉर्म में आ गया तो ये एयर पॉल्यूशन काज कर देगा, एयर पॉल्यूशन काज कर देगा। या इसका कुछ अमाउंट जो इंजन के अंदर साइलेंसर के अंदर रह जाता है तो वो उसको क्या कर देता है? डैमेज भी कर देता है। अगर कुछ अमाउंट इनका रह जाता है इंजन के अंदर तो ये इंजन को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। तो ये मतलब दोनों जो हैं टेट्राइथाइलेट या टेट्रामिथाइलेट आजकल हम यूज़ नहीं करते। इनकी जगह हमारे पास जो आजकल यूज़ किया जाता है वो है आयरन कार्बोनाइल। आयरन कार्बोनाइल, इसका भी काम वही है जो इनका काम है, ये भी एंटी नॉकिंग एजेंट ही है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक और कैटेलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड या प्लाटिनियम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 28 to 50 ATM। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? कोई भी जो ऑक्टेन है, कोई भी नंबर जो है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? आइसो ऑक्टेन में। ऑक्टेन कन्वर्ट हो जाएगा आइसो ऑक्टेन में। इस मेथड्स के थ्रू आप क्या करते हैं? किसी भी पेट्रोलियम की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। आगे चलते हैं कि ये कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। अब यहां पर हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन्स। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर 8 कार्बन्स हैं, तो आप इसको एन ऑक्टेन कहते हो। मतलब ऐसी चेन जिसके अंदर 8 कार्बन हो तो उसको आप ऑक्ट कहते हो। और उसके अंदर अगर सिंगल बॉन्ड्स है तो सफिक्स जो उसका होता है वो एन ही होता है, तो ये ऑक्टेन बन गया। इसको आप एन ऑक्टेन क्यों कहते हो, नॉर्मल ऑक्टेन क्यों कहते हो? क्योंकि इसके ऊपर कोई ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। अब ये जो स्ट्रेट चेन है, एक तो इसकी कंडीशन ये हो गई कि ये स्ट्रेट चेन है, दूसरी इसकी बात ये हो जाएगी इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी। और तीसरी बात ये होगी कि ये लो वोलेटाइल होगा। इसके दौरान जब इस टाइप का आप ऑयल यूज़ करे होते हैं तो यहाँ पर नॉकिंग ज़्यादा होगी। आप चाहते हो कि जो हम पढ़ चुके हैं इनमें से कोई भी कैटेलिस्ट यूज़ करके इनको जो है हम क्या करें? ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट कर दें। ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन में से बन गया ब्रांच्ड चेन, फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट से बन जाएगा इसका लो बॉइलिंग पॉइंट, और लो वोलेटाइल से ये बन जाएगा हाई वोलेटाइल। अब इसको आप कहते हो रीफॉर्मिंग। मतलब एक लॉन्गेस्ट चेन को आपने या अनब्रांच चेन को, स्ट्रेट चेन को आपने ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। जैसे वन, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर अटैच ग्रुप 2 पे 2 हैं और एक 4 पे है, तो इसका नाम बन जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, जो यहाँ पर भी सेम ही है, एक जितने नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ये ब्रांच चेन है। यहाँ पर इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है, वहाँ पर इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट है। इसका जो कंडीशन है वो लो वोलेटाइल है, ये हाई वोलेटाइल है। तो हमें ये इनसे इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपने इस स्ट्रेट चेन को रीफॉर्म कर दिया है, ब्लेंडिंग कर दिया है, जिसकी वजह से इसमें नॉकिंग साउंड आपको ज़्यादा मिलेगा, जबकि इसमें नॉकिंग साउंड आपको क्या है? कम मिलेगा।
अगर हमसे कोई बंदा पूछता है कि भाई अब इसी चेन का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, तो इसी चेन का जो ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या है, 100 है। और 100 ऑक्टेन नंबर जो है वो अच्छी क्वालिटी शो करती है किसी भी आयल की। उसके अलावा जो नॉर्मली हम आयल व्हीकल्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स वगैरह में यूज़ करे होते हैं, तो उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 74 होता है, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करे होते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का आयल है जिसको आप 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन कहते हैं। कभी कभी इसको आप आइसो ऑक्टेन भी कहते हो, आइसो ऑक्टेन भी कहते हो। तो ये एक ही बात है, इनका जो ऑक्टेन नंबर वैल्यू होता है वो 100 होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।